जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो टॉपिक है इसका नाम है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट का एक तो होता है मैथमेटिकली होता है और एक होता है फिजिकली। तो वैसे देखिए, फिजिकली बेसिकली क्या होता है कि देखिए, जब भी अगर आप डॉट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट यानी रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। देखें, ये देख रहे हैं वेक्टर और यहाँ मल्टीप्लाई में डॉट डालेंगे, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर और इसका रिजल्ट आपके पास आ जाए एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम क्या कहेंगे, यानी स्केलर क्वांटिटी या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास फिजिकली डेफिनेशन। अब मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होगी, देखें। आपके पास ये कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, यानी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। ए वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और थीटा इनके दरमियान क्या एंगल है, ठीक है। और ये एंगल बन रहा है आपके पास ए से बी तक। तो फिर क्या होगा, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड इज डिफाइंड एज, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स हो और उनके दरमियान एक एंगल थीटा हो, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या होगा कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये आपने याद रखना है, जैसे ए का मैग्नीट्यूड है ना, उसको हम खाली ए भी लिख सकते हैं, और जो बी का मैग्नीट्यूड है इसे हम खाली बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर जो एंगल थीटा है कि भाई थीटा इज अ मेजर फ्रॉम ए टू बी, यानी जो थीटा ए से बी होगा, और ये क्या होगा, जीरो लेस देन इज इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इज इक्वल टू 180। जो थीटा है वो जीरो से 180 के दरमियान होगा, ठीक है। यानी जीरो भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है और इनके दरमियान भी हो सकता है। तो ये आपके पास है डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये भी याद रखना है, थीटा इज पॉजिटिव होगा इफ मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम थीटा जो अगर हम एंगल लेंगे, देखें एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक। अब देखेंगे आपके पास जैसे ये वेक्टर u है और ये वेक्टर v है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज देखें ये लेते हैं, ठीक है। यानी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और नेगेटिव होगा एंड इज नेगेटिव मेजर क्लॉकवाइज, यानी अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे, देखें जैसे क्लॉकवाइज देखिए आपके पास ये है, आपके पास वेक्टर u या वेक्टर v है, और अगर हम ये क्लॉकवाइज लेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी डेट वाई इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, यानी आपको बताया कि जो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के रिजल्टेंट स्केलर आए, इस वजह से हम इसे स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यानी ए डॉट बी तो हमने कहा था कि ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। अगर बी डॉट ए होगा तो क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस माइनस थीटा, क्योंकि क्या होगा, यानी अब जो एंगल बन रहा है वो बी से ए की तरफ बन रहा है, यानी क्लॉकवाइज बन रहा है। जब क्लॉकवाइज होगा तो एंगल हम क्या लेंगे, एंगल हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, यानी आपने ये पढ़ा हुआ है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, ये इवन फंक्शन होता है। जो कॉस होता है ये इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन क्या होता है कि जिसमें आप नेगेटिव वेरिएबल को नेगेटिव से रिप्लेस करें और दोबारा पॉजिटिव आ जाए तो इवन फंक्शन होता है। इसलिए देखिए, जो बी डॉट ए है, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, होल्ड करता है।
और देखिए ये भी आपने याद रखना, जो नोट करके देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल वे द टेल और हेड ऑफ बोथ वेक्टर्स मीट। यानी एंगल जो है देखें, हमेशा जो एंगल थीटा जो है हमेशा वहां पे हम लेंगे जहाँ पे दो वेक्टर्स के हेड या टेल मिलता है। देखिए यहाँ पर दोनों के टेल मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको ये एंगल के दरमियान एंगल थीटा लिया, ठीक है। अच्छा फिर देखें, the reason for the angle to be the reason for the angle to be taken negative is that P dot A angle will be measured from B to A, ठीक है, यानी B to A। यानी अब आप देखिए जैसे आपके पास ये है, अब देखिए ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। अब देखिए जो हमने एंगल मेजर करना है वो हमने क्या करना है, B टू A। नहीं देखेंगे, जब ये B टू A करेंगे तो एंगल हम क्या लेंगे, यानी माइनस थीटा लेंगे, जब यानी एंगल क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, which is measured clockwise and therefore will be taken negative, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास कुछ पर्टिकुलर केसेस होंगे। तो देखिए पहला ये है, if theta equal to zero the vectors will be perpendicular or orthogonal to each other, ठीक है। ये अगर एंगल 90 होगा, देखिए आपके पास देखें, जैसे आपके पास एक वेक्टर, देखिए आपके पास ये वेक्टर आपके पास ए है और ये वेक्टर आपके पास बी है, तो ये आपके पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री। क्या बन रहा है, 90 डिग्री। देखिए ए डॉट भी आपके पास होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 90, और cos 90 आपको याद होगा कि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो अब आपने याद रखना कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब उसके बाद केस टू है कि व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा then the both vectors have the same direction that both vectors are parallel। अब देखेंगे आपके पास अगर दोनों वेक्टर्स हैं, देखें जैसे एक वेक्टर आपके पास ये ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल होंगे तो एंगल आपके पास थीटा होगा जीरो, ठीक है। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो आपको याद है वन होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड को हम खाली ए बी यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो एंगल जीरो होता है, और ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा ए बी। अब देखिए केस दिया कि व्हेन ए इज इक्वल टू बी, यानी अगर दोनों वेक्टर्स ए और बी बराबर हैं, देन इन इन दिस केस ए डॉट ए इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा ए इंटू ए और कॉस जीरो, क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल है ना, और cos जीरो वन होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपके पास ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, या ए डॉट ए का यानी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डॉट ए और स्क्वायर रूट। अच्छा अब देखें उसके बाद आपके पास ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के। अब आपको पता है कि इनके जो आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, द फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स इन आर थ्री और आई जे के, जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस के साथ आपके पास होता है आई होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस आई होता है, वाई एक्सिस के साथ जे, और जेड एक्सिस के साथ क्या होता है, के होता है, ठीक है। ये इसके फंडामेंटल यूनिट्स या कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा अब देखें, अब जो आई डॉट आई होगा, देखें तो आई डॉट आई का मतलब ये है कि वेक्टर्स होंगे पैरेलल, यानी आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, आई डॉट आई को हम देखें यूं लिख सकते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, ठीक, और आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है वन, और फिर देखें इसका भी कोफिशिएंट वन, और कॉस जीरो,
और कॉस जीरो भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आई डॉट आई आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह जे डॉट जे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। डॉट जे में भी क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, और दूसरे जे का मैग्नीट्यूड भी 1, और कॉस जीरो 1 होता है। तो जे डॉट जे भी आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जे डॉट जे भी आपके पास 1 होगा, आई डॉट आई भी 1 होगा। फिर के डॉट के भी आपके पास क्या होगा, कि ये आपके पास होगा के का मैग्नीट्यूड के, फिर के का मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो, और कॉस जीरो 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1। फिर आई डॉट जे, यानी जब वेक्टर डिफरेंट होंगे तो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो फिर देखिए आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0। तो आई डॉट जे आपके पास 0 आ जाएगा, इसका जे डॉट के भी 0 आ जाएगा, फिर के डॉट आई भी आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगर आप इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, जे डॉट आई देखिए आपको याद है ना, कि देखें आपके पास ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। इसी तरह देखिए आपके पास क्या होगा कि जे डॉट आई और आई डॉट जे दोनों क्या होंगे, 0। सर के डॉट आई, ये भी आपके पास के डॉट जे, जे डॉट के ये भी होगा 0, और आई डॉट के और के डॉट आई ये भी आपके पास क्या होगा, 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आप इसकी जो एप्लीकेशंस क्या होती हैं, देखिए डॉट प्रोडक्ट की, आपको याद होगा, एक होता है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, ये आपको याद होगा, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को आप शो करते देखिए एफ से, और डिस्प्लेसमेंट को डी से। और डब्ल्यू या वर्क डन ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। देखिए ये इसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा एक तो ये होती है, देखिए ठीक है, वर्क डन होता है, ठीक है। दूसरा देखिए आपके पास क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। पावर, जो पावर है ये आपके पास होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो पावर तो आपके पास क्या आता है, कि स्केलर क्वांटिटी आता है। फोर्स देखिए आपके पास एफ है, और वेलोसिटी वी है। तो फोर्स डॉट वेलोसिटी का जो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो स्केलर आता है, वो होता है पावर आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए आपको याद है कि देखें आपको होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसको हम लिखते हैं हाफ एम, ये एम एम कांस्टेंट होता है, और देखिए वी डॉट वी। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास बेसिकली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये मास 1/2 मास और वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम शो करते हैं डेल्टा ई से, वाई ई से, ठीक है। और ये आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करते हैं ई स्क्वायर से, और ये डॉट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बेसिकली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद एक होती है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है,
मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी आपके पास होता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और डॉट एरिया, ठीक है। और इसको फिर हम लिखते हैं बी डॉट ए। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन थी चार पांच, ठीक है। एक प्रोजेक्शन भी होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना अप्लाई किया गया है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें मैं ये कहता हूँ कि एक वेक्टर आपके पास ए है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो ये आपके पास हो जाता है ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, बड़ी आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें आपको ये आपने याद होगा कि देखिए जो ए डॉट बी है वो आपके पास ए बी कॉस थीटा, या इसे हम ये लिखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब अगर हमने कॉस थीटा निकालना होगा कुछ क्वेश्चंस में, हमको एंगल निकालना होगा, तो कॉस थीटा होता है कि ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड ओवर बी का मैग्नीट्यूड। और दूसरा आपको मैंने बताया था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये वन होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आई डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई, ये होता है जीरो। क्योंकि इसमें जो एंगल थीटा जो है, इसमें जो आपके पास एंगल थीटा होता है ये आपके पास होता है जीरो, और इसमें जो एंगल थीटा होता है ये आपके पास 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस, बड़ी आसान से क्वेश्चंस हैं। अब हम ये करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा कि वेक्टर्स को आप जैसे यूं भी लिखते हैं, ए के ऊपर एरो डालते हैं, और वेक्टर्स को हम यूं भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा इजी ना ये होता है कि आप नीचे लाइन डाल दो तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब देखिए वेक्टर ए आपके पास है 2i माइनस 3j प्लस के, वेक्टर बी है आई माइनस 3j प्लस 4k, और वेक्टर सी आपके पास माइनस आई माइनस 2j प्लस 5k। अब ये इसके 5 पार्ट्स हैं। देन अवेल्युएट द फॉलोइंग। अब पहला अब आपको फाइंड करना है ए डॉट बी। अब देखिए स्टूडेंट, जब जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे पहले हमने फाइंड करना है ए डॉट बी। अब देखिए ए डॉट बी, अब ए आपके पास है देखें 2i माइनस 3j प्लस के, 2i माइनस 3j प्लस के, और ये डॉट, और जे अपने बी आपके पास है i माइनस 3j और प्लस 4 के। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना था कि आपको याद होगा कि वी नो दैट, ये हम जो है ना बार बार नहीं लिखेंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये वन के बराबर होता है, ठीक है। और फिर
आपके पास आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये सब जीरो होता है, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है। अब देखिए पहले जब हम करेंगे, देखिए टू को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, और देखिए टू, अब आई का कोफिशिएंट वन है, तो ये टू वन दर टू आ जाएगा और आई डॉट आपके पास आ जाएगा वन, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद देखिए टू थ्री द सिक्स, मगर आई डॉट जे ये आपके पास आ जाएगा जीरो। फिर देखें ये टू फोर द एट, और आई डॉट के ये भी आपके पास आ जाएगा जीरो। अब बारी है जे की, तो जे देखिए पहले आई से होगा, तो देखिए आपके पास माइनस थ्री आ जाएगा और जे डॉट आई आपके पास आ जाएगा जीरो। फिर देखें जे, जे से होगा तो माइनस माइनस प्लस, और थ्री थ्री द नाइन, और जे डॉट जे आपके पास आ जाएगा वन। और फिर देखिए आपके पास ये माइनस थ्री फोर द ट्वेल्व, और जे डॉट के आपके पास आ जाएगा जीरो, तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय जीरो आपके पास आ जाएगा जीरो। अब बारी है के की, पहले के जब आई से होगा तो के डॉट आई आपके पास आ जाएगा जीरो। फिर के होगा जे से, तो ये माइनस थ्री, मगर साथ में देखिए के डॉट जे है, तो ये आपके पास आ जाएगा जीरो। और फिर देखें आपके पास के डॉट के का कोफिशिएंट वन है, तो फोर वन द फोर, और के डॉट के आपके पास आ जाएगा वन। अब देखिए हम इनसे ऐड कर देंगे, देखिए टू वन द टू आ गया, ये नाइन वन द नाइन, और ये फोर वन द फोर, तो ये नाइन प्लस फोर थर्टीन, तो ये आपके पास आ जाएगा फिफ्टीन। तो ए डॉट बी देखिए आपके पास आ जाएगा फिफ्टीन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और देख रहे हैं कि आपके ए डॉट बी का जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट टू है, पार्ट टू में हमें ए डॉट टू ए डॉट थ्री बी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि टू ए डॉट थ्री बी। अब इसमें हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, देखें कि टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट टू थ्री सिक्स आ जाएगा, ठीक है। टू थ्री सिक्स, और ए डॉट बी आ गया। अच्छा देखिए, हमने वैसे तो ए डॉट बी निकाला हुआ है, ठीक है। तो ए डॉट बी देखिए हम चाहें तो देखिए हम यानी अलग से निकाल लें, या देखिए यहाँ से हमने क्योंकि ए डॉट बी निकाला हुआ है जैसे आपने ऊपर सीखा है, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में तो ये एक ही पार्ट आएगा, तो फिर आपने अलग करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए डॉट आपके पास देखिए टू आई माइनस थ्री जे और प्लस के है, और डॉट उसके बाद देखिए आपके पास बी है आई माइनस थ्री जे और प्लस फोर के। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आपके पास ये हो जाएगा, सिक्स को हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है। अब पहले देखिए टू, यानी आई सबसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए टू वन टू, और आई डॉट आई आपके पास आ जाएगा वन, और फिर बाकी देखे दो आ जाएंगे जीरो, ठीक है। अब जे की बारी है, जे डॉट पहले आई आपके पास आ जाएगा जीरो। अच्छा, ये साइन चाहे प्लस का लिख लें माइनस का लिख लें, क्योंकि जीरो न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। तो वैसे अगर आप चाहें तो जो ओरिजिनल साइन है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई डॉट जी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जीरो माइनस जीरो। और ये भी आप जे की बारी जे डॉट आई देखें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जीरो, आ जाएगा माइनस जीरो। अब फिर देखिए जब जे मल्टीप्लाई का जे से, तो माइनस माइनस प्लस, थ्री इधर नाइन, और जे डॉट जे वन आ जाएगा, और फिर दूसरा आपके पास आ जाएगा माइनस जीरो आई जे डॉट के। अब बारी है के की, के पहले जब
आई से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर के जब जे से होगा तब भी ज़ीरो हो जाएगा, और फिर ये 4 1 4 और के डॉट के आपके पास आ जाएगा 1। तो अब देखिए आपके पास आ गया 6, ये आपके पास 2 आ गया प्लस 9, और ये +4, ये 6 आ गया, और ये आपके पास 15 आ जाएगा। 16 15 6 द 90, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a डॉट मल्टीप्लाई बाय 3b। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तब का पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब आइए पार्ट 3। ये पार्ट 3 आपके पास ये था a - b डॉट c। ये पार्ट 3 आपके पास है a - b डॉट c। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम a - b फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे a - b डॉट c, देखिए पहले a - b, ये देखिए आपके पास है 2i - 3j और प्लस के, ठीक है। और माइनस बी आपके पास है i - 3j +4k, और फिर देखिए डॉट, देखिए सी आपके पास है, ठीक है। और वेक्टर सी देखिए आपके पास है -i - 2j +5k, -i - 5j, ठीक है। -i, और फिर देखिए -i - 2j +5k, -i - 2j +5k। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम ये a - b करते हैं। अब देखें ये 2i - 3j +k, और देखिए जब आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट हम डालेंगे, तो जब आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो हो जाएगा -i - 3j और -4k, और ये डॉट सी देखिए आपके पास है -i - 2j +5k, ये सी है। अब इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब 2i, देखिए 2i - i ये आपके पास आ जाएगा i, और ये -3j +3j कैंसिल, ये आप लिख सकते हैं 0j, और फिर देखिए -4k और प्लस के, ये आपके पास आ जाएगा -3k, और डॉट देखिए जो सी आपके पास है -i - 2j +5k। अब देखिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। आई डॉट आई, देखें आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 × -1, ये -1, और आई डॉट आपके पास आ जाएगा 1। बाकी आई डॉट जे भी आपके पास 0 आ जाएगा, आई डॉट के भी आपके पास 0। अब ये तो 0 ही है, जब 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, ठीक है। 0 जे है, यानी जे है ही नहीं है, तो ये सब 0 आ जाएगा। के की बारी है, तो -3 के माइनस में प्लस आ जाएगा, और के डॉट आई आपके पास आ जाएगा 0। फिर के डॉट जे भी आपके पास आ जाएगा 0, और फिर देखिए प्लस माइनस -3 × 5 = 15, और के डॉट के आपके पास आ जाएगा 1।
देखिए ये आपके पास आ गया -1 और ये -15। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -15 -16। तो ये आंसर आपके पास आ गया A-B और डॉट C। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अब पार्ट 4 देखिए आपके पास ये है कि 2A + 3B - C डॉट A + B। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम 2A + 3B - C फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड 2A + 3B - C। तो देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2A + 3B - C इज इक्वल टू, देखिए 2 लिखा और वेक्टर ए आपके पास है 2I - 3J + K। फिर देखिए +3B 3 और वेक्टर बी आपके पास है, वेक्टर बी आपके पास है I - 3J और +4K। और फिर देखिए माइनस और वेक्टर सी आपके पास है -I -I, ठीक है, +2J -I -2J और +5K। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आपके पास ये 2 to the 4I आपके पास हो जाएगा। जब किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब ये 2 3 6J और ये +2K। फिर देखिए आपके पास ये 3I -3 3 9J और ये 3 4 12K। और फिर देखिए ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका सी आपके पास देखिए आ जाएगा माइनस में +I +2J -5। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो आई वाले देखिए आई कंपोनेंट एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। देखिए ये 4I +3I 7 +I 8I। अब उसके बाद देखिए जे देखते हैं, ये -6J -9J 15J और ये +2J। तो ये आपके पास आ जाएगा -13J, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि अब देखिए +2K +12K 14K और -5K, तो ये आपके पास आ जाएगा +9K। तो ये आपके पास आ गया देखें 2A + 3B -C। इसके बाद अब हमने फाइंड करना है नाउ A + B, नाउ वेक्टर A + B, ठीक है। अब देखिए वेक्टर A आपके पास है 2I -3J +K अभी +B, ठीक है। ये B आपके पास है, B आपके पास है कि I -3J और +4K। अब इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 2I + I आपके पास आ जाएगा 3I -3J -3J -6J और +K +4K +5K। 5K, 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 5
तो ये आपके पास आ गया ए प्लस बी। अब हमने फाइंड कर लेना है 2a+3b माइनस सी डॉट ए प्लस बी, यानी अब हमने फंक्शन लिख लेंगे नाउ। अब ये 2a+3b माइनस सी, इसका और a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट, ये अब हमने फाइंड कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके पास जो ए 2a+3b माइनस सी था, वो हमने निकाला है 8i माइनस 13j प्लस 9k, और डॉट ए प्लस बी हमारे पास है 3i माइनस 6j प्लस 5k, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24, और आई डॉट आई आपके पास आ जाएगा 1, और बाकी ये भी जीरो आ जाएगा, दूसरा भी जीरो आ जाएगा। अब बारी 13 की, पहले -13 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, आई जे डॉट आई आपके पास आ जाएगा 0। फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और 13 6 78, और जे डॉट जे आपके पास आ जाएगा 1, और फिर जे डॉट के आपके पास आ जाएगा 0। अब बारी है के की, जब के आई से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, फिर जब के जे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और 19 5 45, ठीक है। और आई डॉट आई आपके पास आ जाएगा 1। लेकिन ये आपने याद रखना है कि वी नो दैट आई डॉट आई, जे डॉट जे, और के डॉट के, ये होता है 1, और बाकी आई डॉट जे या जे डॉट आई, फिर आई डॉट जे, फिर जे डॉट के, या फिर के डॉट आई, ये होता है 0। नहीं, इसमें के डॉट जे भी आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या आपको याद होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। देखिए ये अब आपके पास आ जाएगा, देखिए 24, ये आपके पास आ गया 78, और ये 45। इन सबको जब आप ऐड कर देंगे अपना, 78 प्लस 24 प्लस 45, ये आपके पास 147 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2a+3b माइनस सी, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया। का जो पार्ट 5 है वो देखते हैं कि आई डॉट ए प्लस जे डॉट बी, और प्लस ए डॉट सी। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें आई डॉट ए प्लस जे डॉट बी, और प्लस के डॉट सी। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट्स, आई डॉट देखिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ गया आई डॉट, और देखिए जो वेक्टर ए आपके पास है, वेक्टर ए आपके पास था 2i माइनस 3j और प्लस के। ये देखिए डॉट, अब आपके पास जे लिखा आपने, प्लस, और ये प्लस, और जे, और ये डॉट, और फिर देखिए वेक्टर बी आपके पास, वेक्टर बी आपके पास आई -3j और प्लस 4k। फिर देखिए आपके पास प्लस के, और डॉट सी, सी आपके पास -i -2j और प्लस 5k। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि वी नो दैट आई डॉट आई, जे डॉट जे, और के डॉट के, ये 1 है। और फिर देखिए आई डॉट जे
जे डॉट के डॉट आई, ये सब जीरो होते हैं, ठीक है। और फिर देखिए ये भी याद रखिए, जैसे आई डॉट जे है तो जे डॉट आई, ए डॉट जे या आई डॉट के, ये भी जीरो होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि वी नो दैट, यानी ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जब आई डॉट देखें, आई का कोफिशिएंट वन है, तो वन इंटू टू टू आ जाएगा, और आई डॉट आई आ जाएगा वन, और बाकी सब जीरो, ये भी जीरो, आई डॉट जे भी जीरो, आई डॉट के भी जीरो। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास जे डॉट आई है, ये आपके पास आ जाएगा जीरो, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस थ्री, और जे डॉट जे आपके पास आ जाएगा वन, और बाकी जे डॉट के भी आपके पास आ जाएगा जीरो। उसके बाद देखिए जब आप के की बारी है, के डॉट आई तो ये आपका जीरो आ जाएगा, के डॉट जे भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए के डॉट के आपके पास वन आ जाएगा, और के का कोफिशिएंट वन है, तो फाइव वन द फाइव, और ये वन आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा टू, और ये माइनस थ्री, और ये प्लस फाइव, और फाइव प्लस टू देखिए आपके पास आ जाएगा सेवन, सेवन में से थ्री का तो फोर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी ये क्वेश्चन नंबर वन था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर टू है कि इफ वेक्टर ए आपके पास है जे माइनस के, वेक्टर बी आपके पास है थ्री आई माइनस फोर जे प्लस के, और वेक्टर सी आपके पास है माइनस आई प्लस टू जे माइनस फोर के, देन फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। अब आपको इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है ए एंड थ्री बी, नहीं वेक्टर ए और थ्री बी के दरमियान, फिर सेकंड है टू ए माइनस थ्री बी एंड टू सी, और फिर ये डिफरेंट फाइव पार्ट्स हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अगर आपके पास देखिए दो वेक्टर्स, एक वेक्टर आपके पास u है और दूसरा वेक्टर जैसे आपके पास v है, और आप इनके दरमियान अगर एंगल फाइंड करते थे, तो इसका फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड ओवर v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ये फार्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा u डॉट v होता है u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपने एंगल फाइंड करना है ए एंड थ्री बी। जो फर्स्ट पार्ट में एंगल बिटवीन ए एंड थ्री बी, ठीक है, ए एंड थ्री बी। ये इसका मतलब ये है कि जो आपको एंगल फाइंड करना है कि वी नो दैट ये cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट और मल्टीप्लाई ए डॉट थ्री बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड इंटू थ्री बी का मैग्नीट्यूड। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और फिर थ्री बी का मैग्नीट्यूड, और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो बल्कि हम ए इंटू थ्री बी का, यानी वो हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ए डॉट थ्री बी, अब देखिए ए आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ए वेक्टर आपके पास है जे माइनस के, और फिर देखिए डॉट थ्री बी, बी आपके पास है थ्री आई माइनस फोर जे और प्लस के, ठीक है, ये आपके पास है। अब देखिए जे माइनस के और ये डॉट, अब ये थ्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। थ्री थ्री द नाइन आई माइनस थ्री फोर द ट्वेल्व जे और प्लस थ्री के। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आपको याद होगा पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वी नो दैट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये होता है वन के, और ये आई डॉट जे
जे डॉट के और के डॉट आई ये होता है 0 पे। ठीक है। अच्छा अब देखिए जब हम पहले निकालेंगे, अब देखिए जब हम पहले निकालेंगे देखें जे डॉट, अब देखिए जे जो है आई तो है ही नहीं, अब जे की बारी है। जे देखिए जब पहले आई से होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अब जे देखिए जब -12 से तो -12, और जे डॉट जे 1 आ जाएगा। अब जब जे होगा के से तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अब के की बारी है, देखिए पहले माइनस के जब मल्टीप्लाई होगा आई से तो ये आपके पास आ जाएगा 0। और फिर के, ये माइनस माइनस प्लस, और के डॉट जे भी आपके पास आ जाएगा 0। और फिर ये प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास 3 × -1 आ जाएगा -3, और के डॉट के आपके पास आ जाएगा 1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -12, और ये -3। ठीक है। तो -12 -3 आपके पास आ जाएगा -15। तो ये आपके पास आ गया A.3B। ठीक है। ये आपके पास आ गया। ठीक है। चलिए ये जो ना आपके पास A.B आ गया। अच्छा अब देखिए इसके बाद अब हमने फाइंड, देखिए ये तो आपके पास आ गया, यानी जो ऊपर फार्मूला A.3B। अच्छा अब हमने फाइंड कर लेना, देखें ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है। नो, ए का मैग्नीट्यूड, देखिए आपको याद होगा कि ये आपके पास आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, आई तो है नहीं है, 0 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट देखिए आपके पास 1 है, और के का कोफिशिएंट -1 है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 0 आ गया, और ये 1 आ गया +1, तो ये आपके पास आ जाएगा √2। ये ए का मैग्नीट्यूड। अब हमने 3B का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, 3B का मैग्नीट्यूड, और 3B का मैग्नीट्यूड। अब देखिए आपके पास 3B, देखिए आपके पास था 3I -4J और +K। ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 3 3 9I -3 4 12J और +3K। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए 9 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकाला हम 3.1 में सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब देखिए 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81, -12 का स्क्वायर 144, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब देखिए जब इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ऐड करने के बाद और स्क्वायर रूट निकालने के बाद 3 √26। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू देखिए इसकी ये आ जाएगी 81 +144 +9। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 234। ठीक है। इससे देखिए हम लिख सकते हैं 9 × 26, और 9 का स्क्वायर रूट देखिए 3 आ जाएगा।
ये 3 स्क्वायर रूट 26, तो ये आपके पास आ जाएगा 3b का मैग्नीट्यूड। अब देखिए, अब हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट और 3b डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और फिर 3b का मैग्नीट्यूड। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देयर फोर cos थीटा इज इक्वल ए इंटू 3b डॉट हमने -15 निकाला था। ए का मैग्नीट्यूड देखिए आपके पास आ गया 3। ए का जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला था वो स्क्वायर रूट 2 था, स्क्वायर रूट 2। और 3b का हमने जो मैग्नीट्यूड निकाला है 3 स्क्वायर रूट 26। अच्छा ये तो देखिए आप कैंसिल कर दें, 3 1 3, 3 5 15, तो ये आपके पास आ जाएगा -5/, और 26 को जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 54, ठीक है। मतलब 52 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट 52 को हम लिख सकते हैं -5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 13, और 4 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -5 2 स्क्वायर रूट 13, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। और अब हमने एंगल निकालना है, तो यहाँ देखिए थीटा आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स -5/2 स्क्वायर रूट 13। आपकी बुक में आंसर जो है यहीं तक दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कि आप स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू निकालें, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -5 से डिवाइड कर दें और शिफ्ट का बटन दबा के कॉस निकालेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 था। अब आगे जो पार्ट 2 है आपके पास, पार्ट 2 में आपने एंगल फाइंड करना है 2a - 3b, 2a - 3b एंड 2c। इसका मतलब ये है कि हमें जो एंगल फाइंड करना है कि वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू 2a - 3b और डॉट 2c डिवाइडेड बाय 2a - 3b का मैग्नीट्यूड इंटू 2c का मैग्नीट्यूड। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो यानी पहले हमें 2a - 3b और डॉट 2c चाहिए, और उसके बाद 2a - 3b का मैग्नीट्यूड और 2c का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या कर लेते हैं कि 2a - 3b डॉट 2c कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर 2a - 3b डॉट 2c। अब देखिए 2 आपके पास है और वेक्टर ए आपके पास है i - j, तो j - a, फिर -3b, और वेक्टर बी देखिए आपके पास है, वेक्टर बी आपके पास है 3i - 4j प्लस के, और डॉट, और देखिए वेक्टर उसके बाद आगे 2c है, देखिए ठीक है। तो 2 और c देखिए आपके पास है, तो वेक्टर c आपके पास है -i + 2j
और -4k। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए 2j -2k माइनस, अब देखें 3 3 9i, और फिर चलिए ब्रैकेट जो है मैं यहाँ पे ब्रैकेट को खत्म कर दूँ। -3 3 9, 9i माइनस वन प्लस 3 4 12j और -3k, और डॉट, अब 2 -2i, ठीक है, +4j और 4 to the 8k। अच्छा, अब यहाँ देखें, आपके पास देखें ये, नहीं आई, देखिए ये -9i लिख देंगे पहले हम। ठीक है, -9i, ये देखिए हम जे देखेंगे 2j, और ये +12j, जाएगा 14j, +14j। और फिर देखिए हम देखेंगे सी की वैल्यूज। अब देखें, यानी के की वैल्यूज -2k, और ये -3k, -5k, और डॉट, ये -2i और +4j -8k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए पहले -9i होगा -2i से, माइनस माइनस प्लस, और 9 to the 18, और i.i1। बाकी ये सब क्या होगा, जब आई जे से और के से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, -0। ठीक है, और ये माइनस में +0। अब जे जब आई से होगा तो जीरो हो जाएगा, जे पे जब के जे से होगा तो 14 4 56, और i.i आपके पास 1 आ जाएगा। फिर के जब होगा, पहले माइनस माइनस प्लस, k.i जीरो हो जाएगा, फिर ये -k.j जीरो, और ये माइनस माइनस प्लस 5 8 द 40, और k.k आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये आ जाएगा 18 +56 और +4। 56 + 4 देखिए आपके, सॉरी ये 40 है। ठीक है, ठीक है, तो 56 और प्लस 50 और 40 80, 80 50 और 40 90, 90 + 96, 96 और 18 आपके पास आ जाएगा 114। तो ये आपके पास आ गया है 2a -3b डॉट 2c। ठीक है, ये तो हमने ऊपर वाली वैल्यू निकाल ली। अब हमने 2a - 3b का मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर 2c का। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ 2a - 3b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिए 2a - 3b ये हमारे पास है -9i +14j -5k। ठीक है, -9i +14j और -5k। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, देखिए -9 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर, और ये -5 का स्क्वायर। अब ये -9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81, ये 196, और -5 का स्क्वायर 25। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8302। ये हमारे पास आ गई 2a - 3b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब हमने फाइंड करना है 2c।
टू सी का मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए जो टू सी है, टू सी की वैल्यू हमने निकाली थी -2i प्लस 4j और -8k, और ये मैग्नीट्यूड। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये -8 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, ये 16, ये 64। 16 प्लस 64 आपका 20 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 84। और 84 को हम लिख सकते हैं 4 × 21। तो 4 का स्क्वायर रूट देखिए 2 होता है, ये 2 √21। तो ये वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 2c मैग्नीट्यूड। अब फार्मूला देखिए आपको याद ही है कि वी नो दैट, फार्मूला ये था कि वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू 2a-3b डॉट सी ओवर 2a-3b मैग्नीट्यूड, और साथ में 2c, ये 2c का मैग्नीट्यूड। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये 2a-3b डॉट 2c की वैल्यू हमने निकाली थी 114। अगर 2a-3b की वैल्यू हमने निकाली है 302। और फिर देखिए उसके बाद 2c मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने निकाली 2√21। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, एक कैरी, 2 × 7 = 14। तो ये आपके पास आ गया 57, ठीक है। 57। और 302 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, ये आपके पास आ जाएगा 6342। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस थीटा की। थीटा को हम यही रखते हैं, और ये आपके पास कॉस इनवर्स 57 डिवाइडेड बाय 6342, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखिए हमें एंगल फाइंड करना है -a + c एंड b - 2c, इसके दरमियान एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम a - a + c फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए -a + c, देखिए -a आपके पास है j - k, और c आपके पास था -i + 2j -4k। अब आप ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, -j माइनस माइनस प्लस के, ये -i + 2j -4k, ठीक है। अब देखिए पहले हम i वाली टर्म्स ऐड कर देंगे। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, -i + i -2i, तो ये j है, ठीक है। i तो आपके पास एक ही है, ये तो -j, तो ये -i, और ये देखिए +2, ये -j +j, और -4 के प्लस के -3k,
ये वैल्यू आपके पास आएगी -a+c, ठीक है। उसके बाद हम नाउ b-2c, देखिए b-2c, देखिए b-2c आपके पास ये है। अच्छा, बल्कि क्या करते हैं यहाँ पे ना, हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका -a+c का ना, क्योंकि अपॉन में मैग्नीट्यूड भी आना है, तो ऑल्सो -a+c इसका मैग्नीट्यूड, तो ये -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। तो ये देखिए -1 का स्क्वायर +1, ये भी +1 और 3 का स्क्वायर 9 आपके पास आ गया। तो ये आपका √11 आ जाएगा, ठीक है। -a+c का मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद देखिए हम फाइंड करते हैं ऑल्सो, अब हम फाइंड करें b-2c, b-2c। ये b आपके पास है 3i -4j और +k और -2, और c आपके पास है -i +2j -4k। तो अब आप देखें, -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये 3i -4j +k, ये माइनस माइनस +2i -4j और माइनस माइनस +4 की 8k। देखिए 3i +2i 5i -4j -8j और 8k +k +9k। तो ये आ गया b-2c। अब यहीं पे आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें, ठीक है। ऑल्सो b-2c और ये मैग्नीट्यूड। अब देखिए 5 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर देखिए 25 आ जाएगा, -8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। उन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 117। उसकी कोई टर्म बाय भी नहीं आती, इसको हम वैसे रहने देंगे b-2c, ठीक है। अब हम देखिए फार्मूला, देखिए आपको याद है कि cos थीटा a.b/a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है। नाउ -a+c और डॉट b-2c। अब देखिए हमने जो वैल्यू निकाली थी -a+c की, -i +j -3k और डॉट b-2c हमने निकाला था 5i -8j और +9k। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब i का कोफिशिएंट -1 है, -1 इंटू 5 -5, आई डॉट आई आपके पास हो जाएगा 1, और बाकी सब जीरो में वो नहीं लिखना, ठीक है। फिर जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, और जे जब -8 से होगा तो ये -8 और जे डॉट जे 1, बाकी जे डॉट के हो जाएगा 0। अब के की बारी है, फिर जब के आई से हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर के जे से होगा 0, फिर प्लस माइनस -9 3 27 और आई डॉट आई 1 आ जाएगा जे, फिर के डॉट के 1।
ये आ जाएगा -5, -8, -27। तो ये आपके पास आ जाएगा -40। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -a + c डॉट b-2 अब देखिए फार्मूला अब आपको याद है कि वी नो दैट cos थीटा क्या होगा आपके पास, -a + c डॉट b-2c डिवाइडेड बाय -a + c इसका मैग्नीट्यूड और b-2c का मैग्नीट्यूड। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, देखिए -a + c डॉट b-2c इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -40, मतलब -a + c का जो मैग्नीट्यूड था ये हमारे पास आया था 11। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई थी √11। और फिर आपके पास b-2c का जो मैग्नीट्यूड था 170। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए -40, ये दोनों वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये 1870। तो ये आपके पास आ गया cos थीटा, और थीटा को यहीं रखेंगे, cos यहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -40 डिवाइडेड बाय 1870। तो बुक में आंसर यहीं तक दिए हुए हैं, हम भी यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अब इसका जो पार्ट 4 है वो आपके पास ये है कि अब आपने एंगल फाइंड करना है बिटवीन a + b + c एंड a-b-c। इन दो वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका देखिए फार्मूला आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो cos थीटा है वो आपके पास ये होगा a + b + c, और ये डॉट प्रोडक्ट a-b-c ओवर a + b + c का मैग्नीट्यूड, और साथ में a-b-c का मैग्नीट्यूड। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, देखिए पहले तो हम a + b + c और फिर a-b-c फाइंड करेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे, पहले के फर्स्ट वी फाइंड a + b + c। ठीक है, अब देखें देयरफॉर a + b + c इज इक्वल टू, अब देखिए a + b + c, ए आपके पास है j-k, फिर प्लस बी आपके पास है 3i-4j और प्लस के, और फिर सी आपके पास है -i + 2j-4k। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखें j-k, देखिए बाई प्लस है तो प्लस से कुछ साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए +3i-4j प्लस के, और यहाँ पर भी देखिए बाय प्लस का साइन है, साइन यही रहेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, -i + 2j-4k। अब देखिए इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले आई देखें, आई आपका 3i - आपके पास आ जाएगा 2i, जे देखिए प्लस जे है -4 या +2j,
तो 2j प्लस जे 3j माइनस 4j माइनस जे। और के देखे, ये आपके पास जो है ये माइनस के और प्लस के ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा -4k। यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। नाउ a प्लस बी प्लस सी, ये 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 है और के का कोफिशिएंट -4, और ये स्क्वायर रूट। ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 4 20, 20 + 1 21। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 21 a प्लस बी प्लस सी। अब हम निकालेंगे a माइनस बी माइनस सी। नाउ a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, देखिए a देखिए आपके पास है j माइनस के, फिर माइनस b आपके पास है 3i माइनस 4j प्लस के, और फिर देखिए माइनस सी -i प्लस 2j और -4k। अब देखिए ये j माइनस के, अब बाय माइनस का साइन है तो अंदर के ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। -3i प्लस 4j माइनस के, तो ये माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, -2j और +4k। अब देखिए जो आई आपके पास -3i और प्लस आई -2i, जे देखिए आपके पास +j और ये +4j 5j और -2j, ये +3j, और फिर देखिए आपके पास प्लस माइनस के -2 के +4 के +2 के। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे। लेंगे नाउ, जो अपॉन में आता है a माइनस बी माइनस सी, और ये आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। और देखिए -2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, +2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा √17। ये आपके पास आ गया a माइनस बी माइनस सी। अब हम a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ a प्लस बी प्लस सी, और देखिए डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब देखें, अब आपने a प्लस बी प्लस सी की हमने वैल्यू निकाली थी 2i माइनस जे और -4k, और डॉट a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू -2i और फिर +3j और +2k, ठीक है। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 इंटू -2 -4, i.i1, और बाकी i.j हो जाएगा 0। अब जे की बारी है, जे जब आई से होगा 0 होगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस, और 3 × 1 = 3, और j.j 1, बाकी j.k हो जाएगा 0। अब बारी है के की, तो के पहले आई और जे से 0 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस 4 × 8 और k.k 1, देखिए ये आ जाएगा -4 -3 -8।
ये आपके पास आ जाएगा -15, यानी ये आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब देखिए फार्मूला आपके पास ऊपर लिखा हुआ है कि वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए माइनस बी माइनस सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखें ये हमने ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली -15 और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास क्या थी, वो वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, तो देखें ये हमने ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू √21, ये आ गया √21 और दूसरा √17। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 को देखें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, फिर cos थीटा इज इक्वल -15 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए आपके पास आएगा -15, 17 वन द 17 7 आ जाएगा और एक कैरी 17 टू द 34, तो ये 35 आ जाएगा। ठीक, 357। तो ये आपके पास आ गया cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए cos थीटा की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है -15/357 और थीटा को हम यहीं रखेंगे तो ये आ गया cos इनवर्स -15/357। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, और इनवर्स देखेंगे, इसका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर। देखिए इसका पार्ट 5 आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। देखिए आसान सही है, a-2b प्लस सी एंड वेक्टर ए। पहले आप a-2b प्लस सी निकालेंगे और फिर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने के बाद डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन है। A mod is equal to 2, B mod is equal to 3 and C mod is equal to 4, then find the angle between A and B। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि जब भी तीन वेक्टर का सम 0 होता है तो ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तीन वेक्टर्स ले लिए A B C और इनके दरमियान क्योंकि एंगल हमने फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन A एंड B, इसको मैंने सपोज कर लिया थीटा। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो cos थीटा है, cos थीटा का फार्मूला ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड ओवर बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब देखिए इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब देखिए ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड 2 है और बी का मैग्नीट्यूड 3 है। अब हमें बेसिकली ए डॉट बी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए गिवन आपके पास ये है कि गिवन डैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सी को मैं यहीं रख रहा हूँ, ए प्लस बी को राइट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, -a और -b, और चाहे तो आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है
कि दोनों तरफ मैं सी का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी। विद सी। अब देखिए जब हम सी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देयरफॉर देखिए ये मैंने सी ले लिया, सी, और फिर देखिए डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ले लिया, ठीक है। फिर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, और ये डॉट मैंने ले लिया देखिए सी के साथ। अच्छा अब देखिए सी डॉट सी फिलहाल मैं फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, सी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए स्टूडेंट्स, जो सी देखिए ऑलरेडी देखिए जो सी आपके पास है माइनस ए प्लस बी इसके बराबर है। इसकी जगह मैं देखिए सी की जगह लिख दूंगा माइनस ए और प्लस बी, ठीक है। यानी इस सी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है दोबारा। अच्छा अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट मैं एक साथ ही निकालूंगा, सी डॉट सी मैंने ऐसे लिखा। अब ये माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी, और फिर देखिए डॉट ए प्लस बी। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर देखिए आपका यू डॉट यू हो तो ये आपके पास यू का स्क्वायर, ठीक है ना, यू का स्क्वायर, या आप इसे यू स्क्वायर मैग्नीट्यूड, ठीक है, यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी या तो आप इसे यूं लिख दें यू का स्क्वायर, यानी बगैर मैग्नीट्यूड के, इसका मतलब ये स्केलर ही होता है, ठीक है। या दूसरा आप इसे यूं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखें तो पहले आपके पास आ जाएगा सी डॉट सी, तो देखिए आपके पास आ जाएगा सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए ये ए डॉट ए हम लिखेंगे ए डॉट ए, फिर देखें ए डॉट बी, फिर ये बी डॉट ए, और फिर बी डॉट बी, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया सी मॉड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए डॉट ए भी देखिए आपके पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और फिर देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट कि यू डॉट वी और वी डॉट यू सेम होते हैं, ठीक है। इन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सेम होती है। इसे चाहे तो हम एक दफ़ा लिख सकते हैं ए डॉट बी, और फिर ये आपके पास ए डॉट बी, और प्लस ये भी बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा अब देखें ये आपके पास आ जाएगा सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी टू ए डॉट बी आ गया, और फिर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखेंगे सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये टू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर देंगे, ए डॉट बी आपको याद है कि ए मैग्नीट्यूड और ये बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। बाकी क्योंकि हमें ए डॉट बी चाहिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ए डॉट बी चाहिए, ए डॉट बी, और ये प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये टू ए डॉट बी को मैं यहीं रखूंगा, इन सबको यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। ये सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डॉट बी डॉट, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, या इसको पहले आप इसको अरेंज करके यूं लिख दें टू ए डॉट बी इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें टू
ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब देखिए सी की वैल्यू आपके पास है 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ए आपके पास है 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। और बी आपके पास कितनी है, 3 है, ये 3 का स्क्वायर। अब ये 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब ये 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 16 - 4 12 आ जाएगा, 12 - 9 आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 3/2। ये वैल्यू हमने निकाल ली ए डॉट बी। अब फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट कि जो कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड ओवर बी का मैग्नीट्यूड। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ए डॉट बी हमारे पास आया है 3/2, फिर ए का मैग्नीट्यूड देखिए आपके पास है, ए आपके पास है 2। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड आपके पास 2 है और बी मैग्नीट्यूड आपके पास 3 है, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये आप 3 से 3 कैंसिल कर दें और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 टू द 4। देखिए इसे हम यूं भी लिख सकते हैं ना, देखें 3/2, और ये बेसिकली डिवाइडेड बाय 2 3 6 है, तो ये 3/2, ये 1/6, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, 3 × 1 = 3, 3 × 6। देखिए कॉस थीटा आपके पास देखिए 1/4 आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4। और आप चाहें तो जो एग्जैक्ट एंगल है निकालना चाहें तो देखेंगे आपके पास 1/4, और ये शिफ्ट और ये कॉस, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 75.52 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका, ये जो आपके पास एंगल है देखें, ये आपके पास एंगल आ गया 75.52 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 का पार्ट 1 था, अब हम करते हैं 3 का पार्ट 2। ये स्टूडेंट्स अब ये इसका पार्ट 2 है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपको याद होगा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। और देखिए जो मेन क्वेश्चन था उसमें आपको ए का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ था, बी का मैग्नीट्यूड भी आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब बेसिकली इसमें भी हमें फाइंड करना है ए डॉट बी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन देखिए आपके पास ये है, गिवन डेट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है कि देखिए अगर आपके पास ये लिखा हो ना कि वी नो दैट, अगर जैसे ए का मैग्नीट्यूड है, इसको हम खाली ए भी लिख सकते हैं। देखें जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ना डालें तो मतलब ये आपके पास ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए आपके पास ये दिया हुआ है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब आपने स्क्वायर ले लिया, देयरफॉर ए
प्लस बी, ये आपने स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू ए माइनस बी का भी आपने स्क्वायर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखें, आपको देखें ये भी याद होगा कि देखें कि जैसे लिखा हुआ है ना, देखें ए डॉट ए है, ठीक है, ए डॉट ए, इसे हम लिखते हैं ए का स्क्वायर, या हम लिखते हैं ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे मैं देखें यानी ए डॉट ए को ए का स्क्वायर या ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसे मैं अब दो दफा लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर को कि ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी, दोनों सेम है, तो हम इसे दोबारा लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे भी देखिए हम लिख रहे हैं ए माइनस बी और डॉट ए माइनस बी। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखें पहले ए डॉट ए, ये रहा ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, और फिर बी डॉट बी। अब ये राइट साइड पे इसे भी सिंपलीफाई करते हैं, ये भी देखिए ए डॉट ए, फिर प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी, फिर ये माइनस बी डॉट ए, ये माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ठीक है, अच्छा ये तो आपको ने बताया हुआ है कि देखिए वी नो दैट ए डॉट ए ये हो जाता है ए स्क्वायर, या इसे हम ए यूं भी लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये ए डॉट बी मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और बी डॉट ए को भी हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्योंकि हमें याद है कि वी नो दैट ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना वेक्टर्स की, वो होल्ड करती है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा प्लस बी डॉट बी, बी स्क्वायर। फिर देखिए राइट पे आपके पास देखें ए डॉट ए, तो ये ए स्क्वायर, फिर माइनस, ये स्केलर बन जाता है। ठीक है, फिर देखिए ए डॉट बी, और ये माइनस बी डॉट ए को भी हम ए डॉट बी लिख देते हैं, तो ये प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास, देखिए ये जो आपके पास है ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल। इसी तरह देखिए ये बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस साइड आके माइनस लेफ्ट, तो ये कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, टू टाइम्स ए डॉट बी, और ये भी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे, तो ये देखें टू ए डॉट बी, और यहाँ पे आगे देखिए हो जाएगा प्लस प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए टू डॉट ए बी, टू टू ए डॉट बी और प्लस टू ए डॉट बी, ये फोर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय फोर, तो ए डॉट बी देखिए आपके पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ गया ए डॉट बी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो cos थीटा है, ये ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड ओवर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, देखिए हमने जीरो निकाला है, ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ था टू, और बी का मैग्नीट्यूड थ्री, तो जीरो डिवाइडेड बाय सिक्स आ जाएगा जीरो। ठीक है, देखें आपके पास ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में cos थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जीरो, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स
जीरो। और कॉस जीरो आपको याद है, कॉस जीरो क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। तो थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। इसका देखिए मतलब ये है कि देखिए अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर आपके पास वेक्टर जैसे ए है, ठीक है। ये वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है, 90 का एंगल में। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है।